हेलो एवरीवन, आई होप यू आर फाइन एंड वेल। तो इससे पहले हमने पढ़ा था एक नोट पेबल जिसकी वीडियो आपको आई बटन में शो हो रही होगी। आज हम पढ़ेंगे क्या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज क्या होती हैं? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन डेट आर ड्यू मोर देन 1 ईयर इन फ्यूचर। अब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज हैं जिनकी मेच्योरिटी डेट मोर देन 1 ईयर होती है। मतलब ऐसा लोन जो किसी बैंक से या किसी कंपनी से हमने लिया हो और उसकी मेच्योरिटी डेट क्या हो, 1 साल से ज़्यादा हो। क्या इंस्टॉलमेंट नोट पेबल, ठीक है, ये क्या होती है? इट्स अ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बेयरिंग नोट पेएबल विच इज पेड ऑफ इन इक्वल इंस्टॉलमेंट। ऐसा लोन जो हमने लिया हो किसी बैंक से या किसी कंपनी से और उसको हमने पे कर रहे हैं किसमें? इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट। परचेज ऑफ रियल एस्टेट एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट ऑफन आर फाइनेंस्ड बाय द इशुएंस ऑफ लॉन्ग टर्म नोट पेबल। अब देखें, इस लॉन्ग टर्म नोट लायबिलिटीज की हमें जरूरत क्यों पड़ी नोट पेबल? क्योंकि जब हम कोई लैंड या बिल्डिंग परचेस कर रहे होते हैं अपने बिजनेस के लिए, या कोई हम इक्विपमेंट जैसे कोई मशीन ही हम इंपोर्ट करवा रहे हैं बाहर से अपनी फर्म के लिए, तो वो क्या उसके लिए हमें बहुत से पैसों की या बहुत फंड्स की क्या होती है, जरूरत नीड होती है। तो उसके लिए क्या कहते हैं, कंपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को साइन करते हैं, जिसमें क्या कहते हैं वो उनकी पेमेंट को इन दी फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या करते हो, किसी कंपनी को या बैंक को पे कर रहे हो। दीज इंस्टॉलमेंट में बी टू मंथली, क्वार्टरली एंड सेमी एनुअली। इंस्टॉलमेंट क्या हो सकती है? मंथली हो सकती है, मतलब हर मंथ वो पे कर रहे हो। क्वार्टरली हो सकती है, हर 3 महीने बाद, या सेमी एनुअली या 6 महीने बाद। इंस्टॉलमेंट कंटिन्यू अंटिल द लोन इज कम्प्लीटली पेड। आपकी इंस्टॉलमेंट तब तक कंटिन्यू होगी जब तक आप सारा लोन क्या कहते हैं पे नहीं कर देते हैं। द लोन इज सेड टू बी फुली अमोर्टाइज। जब आप अपना पूरा लोन जो किसी फर्म से किसी बैंक से हमने लिया होगा उसे पे कर देंगे तो उसे क्या हम कहते हैं? फुली अमोर्टाइज, विच मीन्स लोन क्या है, अब आपका जीरो हो गया है। amortization शेड्यूल क्या होता है? An amortization table is a schedule that outline the periodic payment and interest charges associated with loan or debit। अभी टेबल हमें ये बताता है कि जो फंड या जो लोन हमने किसी बैंक से लिया है उस पर कितना इंटरेस्ट रेट लग रहा है जब हम उसकी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। ईच इंस्टॉलमेंट पेमेंट डेट रिड्यूस द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी। कहता है जैसे जैसे हम इंस्टॉलमेंट पे करते जाएंगे तो उस पर जो लाइबिलिटी की अमाउंट है वो क्या हो रही, कम हो रही होगी। क्योंकि जैसे हम लोन पे करते जा रहे हैं तो उसकी क्या लाइबिलिटी हम पे कम हो रही होगी, उस पर क्या होगा, इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो भी क्या हो रही, कम हो रही होगी। अमोर्टाइजेशन टेबल हेल्प अस। अब ये टेबल हमें किस चीज के लिए हेल्प आउट करता है? नंबर 1, कैलकुलेट द टोटल इंटरेस्ट पेड ओवर द लॉन्ग टर्म। ये बताता है कि टोटल कितना हमने इंटरेस्ट पे किया है जो उस अमाउंट पर जो कि हमने किसी बैंक से या किसी फर्म से क्या की थी, लोन पर ली थी। सेकंड, डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट ऑफ द लोन, और बताता है कितनी टोटल कॉस्ट है इस लोन पर, क्योंकि एक तो फेस वैल्यू जो हमने ली थी, दूसरा उस पर हमने कितना उसको इंटरेस्ट पे किया। थर्ड इज अंडरस्टैंडिंग हाउ मच ईच पेमेंट गोज टूवर्ड इंटरेस्ट एंड फेस वैल्यू। वही बात कर रहा है कि जो हमने उससे पेमेंट ली थी उस पर कितना इंटरेस्ट रेट दिया है और उसकी फेस वैल्यू पे हुई। कहता है assume that a company acquire office furniture from a vendor. Total cost is 6,727. In payment, company agreed to issue installment note payable. These loan will be paid off 7 equal installment. 1,000 monthly installment. Annual rate is 12%। वो कह रहा है उसने एक फर्नीचर परचेज किया वेंडर से जिसकी कॉस्ट है 6,727। कब उसने लिया है? मार्च 10 को। और वो कह रहा है उसके जो पैसे हैं वो उसको देगा कितने? 7 इक्वल इंस्टॉलमेंट। और पर इंस्टॉलमेंट की जो कितनी मंथली है 1000। एनुअल रेट जिसका है वो है 12%। प्रीपेड अमोर्टाइजेशन टेबल फॉर दिस नोट पेबल। अब देखें 12% जो है वो एनुअल है, तो अब हमने फाइंड करना है पर मंथ कितना उसका इंटरेस्ट बन रहा है। तो 12% डिवाइड बाय 12 कर देंगे तो इसका इंटरेस्ट आएगा 0.01। ठीक है, अब इसका शेड्यूल बनाना है आपने। सबसे पहला जो कॉलम होगा वो होगा इंटरेस्ट पीरियड का। सेकंड कॉलम इज पेमेंट डेट। थर्ड जिस कॉलम होगा वो होगा मंथली पेमेंट जो कि उसका इंस्टॉलमेंट है। फोर्थ पीरियड जो उसका है सेक्शन वो किसका है? इंटरेस्ट एक्सपेंस का, कि उस नोट पर हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। फिफ्थ जिसका सेक्शन है वो है रिडक्शन इन अनपेड बैलेंस। और जो सिक्स कॉलम उसका है वो है अनपेड बैलेंस। था इंटरेस्ट पीरियड का वो था 0, क्योंकि अब इस डेट को क्या हो रहा है, हम इशुएंस ऑफ नोट कर रहे हैं, मतलब इस डेट को हमने क्या किया है, वो नोट साइन किया है। अब देखिए मंथली पेमेंट जो उसकी इंस्टॉलमेंट है उसने कहा है पेड ऑफ 7 इक्वल इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट जो होगी वो हर मंथ क्या होगी, सेम होगी। तो उसके ऊपर क्या है, ऑफ 7 इक्वल इंस्टॉलमेंट। पर मंथ की इंस्टॉलमेंट क्या है, 1000। अब देखें अनपेड बैलेंस कितना है जो कि हमने उस पर इशू किया है। टोटल कॉस्ट कितनी है उसकी फर्नीचर की? 6,727। अब हमने निकालना है कि इस पर कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस हमको दे रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे? 6,727 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.01, कितना हो गया इस पर इंटरेस्ट? 7.27। तो ये इसका क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है। अब देखें ये उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो उसके जो उसकी एक्चुअल इंस्टॉलमेंट थी वो कितनी थी, 1000। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस को हमने लेस कर देना है किससे? इंस्टॉलमेंट से। जो लेस कर इसकी वैल्यू आ गई वो आई 932.73। ठीक हो गया। तो ये क्या है, रिडक्शन इन अनपेड बैलेंस है इसका अप्रैल 10 का, क्योंकि मार्च 10 हमने परचेज किया था, अप्रैल 10 को क्या हो गया, उसका फर्स्ट पीरियड कंप्लीट हो गया। और जो वैल्यू आपकी आई रिडक्शन इन अनपेड बैलेंस में, उसको आपने लेस कर देना किससे? अनपेड बैलेंस, क्योंकि ये उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी फर्नीचर की। अब हमने उसमें उसको एक इंस्टॉलमेंट दे दी है मंथ की, तो अगर हम जब हम अपनी एक इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे तो हमारी लाइबिलिटी कुछ कम होगी। जब हमने 6,727 से लेस किए 932.73, तो रिमेनिंग कितने रह गए? 5,794.27। आपने अगेन अगेन ये प्रोसेस करते जाना है। जैसे अब देखिए ये वैल्यू आ गई, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किससे? इंटरेस्ट से। कितना है? 0.01। तो उसका क्या आ गया, सेकंड मंथ का आ गया मई 10 का इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस को आपने लेस करना है किससे? इंस्टॉलमेंट से। तो क्या आ गया, रिडक्शन आ गई उसकी अनपेड बैलेंस की, कि कितना हमने उसको एक्चुअल इस मंथ इंस्टॉलमेंट पे की।
देखिए 1000 जो है ना उसमें क्या है हमारा इंटरेस्ट भी ऐड है। 42.64 जो है वो क्या हमारी एक्चुअल अमाउंट है किसकी, हमारी कॉस्ट की, जो कि हम उसको पे कर रहे हैं। 57.95 तो क्या था इसकी इस इंस्टॉलमेंट पर क्या था, नोट इंटरेस्ट था। तो ये वैल्यू हमने किससे लेस कर दी है, इससे कर देनी है 4853। ऐसे हमने करते जाना है। जो अगर उसका होगा 7 पीरियड, देखो उसने कहा है 7 इक्वल ईच इंस्टॉलमेंट। 7 पीरियड का कौन सा होगा, अक्टूबर 10 का। अब देखिए सितंबर 10 को क्या है, उसका 6 इंस्टॉलमेंट है की वैल्यू आ गई है 989.8। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया किससे, इंटरेस्ट रेट से। ये आपने लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपने इसको मल्टीप्लाई किया है इंटरेस्ट रेट से, तो इसका कितना आ गया इंटरेस्ट एक्सपेंस इस नोट पेबल पर, वो आ गया है 9.8। आपने इसको लेस किया किससे, मंथली पेमेंट से, तो रिडक्शन अनपेड बैलेंस कितना आया, क्योंकि इतनी इंस्टॉलमेंट हमने इसको इस मंथ पे करनी है, वो कितनी है 990। तो देखिए हमारा रिमेनिंग जो लास्ट इंस्टॉलमेंट में हमारा बैलेंस रह गया था जो कि हमने कंपनी को पे करना है, वो कितना था 989.8, मतलब समथिंग लाइक 990। जब हमने इसको ये इंस्टॉलमेंट पे कर दी अक्टूबर 10 की, तो हमारा बैलेंस क्या हो गया अब जीरो, मतलब अभी हमारा लोन क्या हो गया है जीरो। इसे हम कहते हैं फुली अमर्टाइज।